देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच होती है और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। दो पेज पे अलग अलग बनाओगे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच हमने पढ़ चुके हैं हम। मॉडर्न अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट देखो कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं असेट्स अकाउंट, कैपिटल, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम, या इनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट। और तीसरा है लास्ट, एक्सपेंसेस अकाउंट, या इन्हें बोलेंगे लॉसेस, लॉसेस। ठीक है। इनके रूल्स मैंने जनरल जब कराया था तब स्टार्ट कराए थे मैंने, है ना। पल्लवी मैडम आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर आ रही हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ, असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्रेडिट। ये हमने रूल्स जनरल के टाइम पे लिखवाए थे, ठीक है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन तीनों पे सेम रूल लगता है कि इंक्रीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। डेबिट, हाँ, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। डेबिट। क्लियर। और एक्सपेंसेस पे कौन सा रूल लगता है? वो असेट्स वाला। असेट्स वाला। इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। ठीक है। और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। सर हाँ जी सर। पेज नंबर बता दो। ये पेज नंबर क्या है तो इसे नोट करना है तुम्हें रजिस्टर में, ये तो हम बताएंगे ना जब पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। रजिस्टर में नोट करो। और सुनो, देखो ये क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर देखो ये भी है और ये भी खर्चे हैं। ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने पढ़ाया हुआ है अब तो। ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक साल में कंज्यूम हो जाते हैं या एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल नेचर के लिए होते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए खर्चे होते हैं वो असेट्स बन जाता है, और एक साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। इसलिए सेम रूल लगता है इन दोनों पे। ठीक है, इस चार्ट को बनाओ जल्दी। नोट करो, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच करानी है हमें मेन तो। ये तो तुम लोगों को पता था क्योंकि हमने जनरल के टाइम पे हम ये करा देते। निशा आवाज आ रही है अब तुम्हें? यस सर आ रही है। ओके जी मैडम। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी, बताओ किस किसने नोट कर लिया ये। नोट कर लिया सबने? यस सर। हटा रहा हूं मैं इसे, जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। हटा रहा हूं मैं, ठीक है। मनीषका, तुमने कर लिया नोट? यस सर। ओके जी, चलो मैं हटा रहा हूं। इसके बाद है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये नेक्स्ट पेज पे कर लेना, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग देखो अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांटा है। अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांटा है, इन्होंने 3 पार्ट में बांटा था। एक होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, और एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट, इनके रूल्स बता रहा हूं, जैसे उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता है तुम्हें कि भाई कौन सी चीज बढ़ रही है तो डेबिट हो रहा है, घट रही है तो क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे रूल्स ये थे, और इनके अकॉर्डिंग रूल्स देखो क्या थे।
इनके अकॉर्डिंग रूल्स थे। ये बोला, इन्होंने बोला कि डेबिट करेंगे व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये वाले रूल्स थे जो पुराने टाइम पे थे, फिर उन्हें मॉडिफाई किया और ये रूल्स बने फिर हमें। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट करेंगे रिसीवर को, बोला जो पैसे दे रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट करेंगे गिवर को, गिवर। ये एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, ठीक है, वैसे तो इतने काम के नहीं है। और नॉमिनल अकाउंट में बोला इन्होंने डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, ऑल एक्सपेंसेस एंड, देखो वहां भी सेम डेबिट डेबिट कर रहे थे हम वहां भी लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स को। ये रूल्स थे, कभी पढ़ लेना एक बार। इनके अकाउंट, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, सारे असेट अकाउंट, मैं लिख देता हूं। ये कौन से अकाउंट होते हैं, ऑल असेट अकाउंट, अकाउंट्स एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट बैंक, डेटर्स एंड बीआर। सारे असेट अकाउंट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। किन को छोड़ के, बैंक अकाउंट को छोड़ के, डेटर अकाउंट को छोड़ के, और बीआर अकाउंट को छोड़ के, क्योंकि ये पर्सनल में आते हैं। बैंक क्या है, हमारा पैसा किसी दूसरे पे उधार है, तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक पे हमारे पैसे हैं, इंडिविजुअल एक पर्सन है वो, तो उसको डेटर जिसको उधार बेचा है हमने वो भी एक पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। सारे असेट अकाउंट इधर आएंगे, और ज्यादातर लायबिलिटी अकाउंट भी इधर ही आएंगे पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नॉमिनल में कौन से आते हैं, ऑल इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे अकाउंट इधर आते हैं ये। ऑल इनकम अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉस अकाउंट, सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। सर एक बार और पर्सनल अकाउंट बता दीजिए। पर्सनल अकाउंट में ज्यादातर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो आते हैं, जैसे डेटर अकाउंट, डेटर हो गए, मैं लिखवा रहा हूं अभी, डेटर हो गए, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, और कैपिटल हो गया। देखो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ ना, कैपिटल के ऑनर का पैसा है ना। और ड्राइंग अकाउंट हो गया, ड्राइंग ऑनर ने कितना पैसा निकाला, ये सब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो सारे अकाउंट इधर आते हैं। अभी मैं बाइफरकेशन लिखवा रहा हूं, पहले से नोट कर लो जल्दी। ये नोट कर लिया सबने, सर इतनी जल्दी कैसे कर लेगा कोई। स्क्रीनशॉट ले लो ना। जल्दी जल्दी नोट करो फिर। मैं अभी लिखवा रहा हूं कि रियल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, पर्सनल में कौन से आएंगे, नॉमिनल। नाम याद रखो, रियल अकाउंट में सारे असेट अकाउंट, बस बैंक, डेटर और बीआर को छोड़ के। पर्सनल में सारी ज्यादातर लायबिलिटी अकाउंट, कोई भी लायबिलिटी होती है वो ज्यादातर इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, जब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सीधी बात है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट में। और सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। बस तीन नाम याद रखने, रियल, पर्सनल और नॉमिनल।
मैं हटा रहा हूं इसको, पल्लवी हटा दूं? हाँ चलो निशा हटा दूं? यस सर, हटा दो, हो गया। ठीक है ठीक है। अब देखो ऐसे करके एक बॉक्स बना लेना है ना, उससे क्लियरिटी आएगी। देखो यहां पर लिखना रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। मैं नाम बोलूंगा, तुम मुझे बताना किस में आएंगे, ठीक है? बताओ बिल्डिंग अकाउंट कहाँ पे आएगा? बिल्डिंग, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, क्योंकि असेट है ना। बिल्डिंग, बिल्डिंग काउंट हो गया, या मशीन अकाउंट हो गया, या फर्नीचर हो गया, या इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गुडविल, गुडविल हो गया, गुडविल हो गया। अब पर्सनल में देखो कौन कौन से आते हैं, जैसे डेटर हो गया, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, सर BR, कैपिटल भी। हाँ कैपिटल BRB, और BRB हो गया, BPB हो गया। मैंने समझाया था BRBP होते क्या है, ठीक है? और कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अच्छा एक चीज और बताओ, कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा? कैश, सर पर्सनल वो रियल अकाउंट। हाँ रियल अकाउंट में। कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा? रियल अकाउंट में, ठीक है? इसके बाद आ गया, बताओ सैलरी कहाँ पे आएगा? सैलरी, नॉमिनल। नॉमिनल, नॉमिनल में सारे खर्चे और इनकम कहाँ पे आती है? जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंस है, सेल हो गया, परचेज हो सर गया, वेजेस। वेजेस भी इधर ही आएगी, वो भी खर्चा होता है। लो, और बोलो, रेंट तो हमने लिखी दिया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सर बैड डेट। बैड डेट भी इसमें ही आएंगे। अब सुनो, यहां तक तो आसान था तुम्हें। अब किसी वर्ड के पीछे पेबल, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे टाइप के वर्ड लिखे, वो सारे किस में आएंगे? पर्सनल में। जैसे सैलरी पेबल कहां पे आएगा बताओ? सैलरी पेबल, सैलरी पेबल कहां पर आएगा? पर्सनल अकाउंट में। वो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इंप्लॉय को सैलरी देनी है हमें। किसी वर्ड के पीछे पेबल लिखा हो या एक्रूड लिखा हो, एक्रूड, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, ऐसे वर्ड लिखे हो ना, वो सारे पर्सनल होते हैं। एक्रूड इनकम कोई भी हो सकती है, जैसे कमीशन, एक्रूड कमीशन हो जाए, या आउटस्टैंडिंग कमीशन, या प्रीपेड आ जाए कोई वर्ड, प्रीपेड, प्रीपेड, वो सब कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट। सारे कौन से होते हैं वो? पर्सनल अकाउंट। अच्छा ये बताओ पेटेंट्स कहां पे आएंगे? पेटेंट्स, पर्सनल अकाउंट। पेटेंट्स बताओ होता क्या है, पहले ये बताना। शायद रियल अकाउंट। शायद नहीं, रियल में ही आएगा। पेटेंट्स होते हैं इंटेंजिबल असेट का हुआ है ये सर इंटेंस। एग्जांपल, है ना? इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, पेटेंट्स तो ये रियल में ही आएंगे, असेट होती है, ठीक है? एक बार लिखो, ये देखो एक बार, इसे लिख लो जल्दी जल्दी, और आ जाओ पेज नंबर 6.4 पे। पेज नंबर 6.4, पेज नंबर 6.4। मिल गया पेज नंबर 6.4? यस सर। पेज नंबर 6.4 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसे एक बार देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखो एक बार। मिल गया इलस्ट्रेशन नंबर 1? यस सर।
चलो मुझे बताना, मैं पूछूंगा। बताओ कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा? कौन सा अकाउंट है? रियल Real। रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। देख देख के बोलते होंगे पक्का। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, और खाली सैलरी लिखा होता तो नॉमिनल था, है ना? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे पढ़ो, तुम खुद से चेक करो, खुद से करो सारे, और जिसमें अटकोगे वहां पूछना। खुद से करो अब, और चेक करते जाना, इसमें सॉल्यूशन भी लिख रखा है, खुद को ही चेक करते जाना। सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये बिल्डिंग ही होती है, तो कहाँ आएगा रियल अकाउंट में? प्रॉपर्टी बिल्डिंग ही तो होती है, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग, तो ये कहाँ पे आएगा? रियल अकाउंट में, ठीक है। सब बैड डेट रिटर्न ऑफ ये नॉमिनल में आएगा। हाँ, बैड डेट ही तो होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। खाली बैड डेट लिख दो या बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दो, एक ही चीज है। और बैड डेट रिकवर्ड हो जाएंगे तो वो इनकम हो जाएगी, तब भी नॉमिनल में ही रहेगा। सारे इनकम और एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? नॉमिनल में। और अगर कोई वर्ड पेबल, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे वर्ड जुड़ जाए तो वो पर्सनल बन जाता है, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बताओ कहाँ पर है? बैंक तो है पर्सनल में। पर्सनल में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही पर्सनल ही होगा। नेगेटिव ही तो है वो, नेगेटिव बैलेंस को बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। पढ़ लिया। निशा पढ़ लिया? यस सर, पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट लिखना है इसको। और देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, एक बार इलिस्ट्रेशन नंबर 4 किससे करना है तुम्हें? मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 5। इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो जैसे पहला अकाउंट है कौन सा? बिल्डिंग। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में पहला अकाउंट कौन सा? बिल्डिंग। किस में आएगा? असेट अकाउंट में। और ट्रेडिशनल में किस में आएगा? रियल अकाउंट में, ठीक है। ऐसे मिक्स भी पढ़ना है। ऐसी परचेज अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस। और अगर इसमें डालते तो इसमें कौन से अकाउंट में आता? नॉमिनल में आता, ठीक है। अच्छा, इस पे आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1, इसे और करो। ओरली ऐसे ही कर लो, और इसी में पहले बुक पे लिख लेना कि कौन से में आएगा, फिर नीचे सॉल्यूशन है उसमें चेक कर लो। प्रैक्टिकल है 6.16, 6.16, 6.16। नई बुक में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ही से स्टार्ट है। सिक्स पॉइंट 16 मिल गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। एक बार इसको और पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग किस में आएगा? रियल में। एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस रियल। होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो लिख लेना, एक नया वर्ड आ गया, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए पेपर में, ठीक है। ये एक्सपेंस होता है तो किस में आएगा? आएगा नॉमिनल में। ठीक है, बढ़िया। आगे पढ़ते जाओ।
सारे पढ़ रहे हो इसे? यस यस सर। सर। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा हो जाएगा पर्सनल में परचेस रिटर्न। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लिया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और पढ़ो बस। क्वेश्चन नंबर 2 किसके अकॉर्डिंग करना है? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, है ना, मॉडर्न अप्रोच में। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखो। जैसे लैंड किस में आएगा? असेट अकाउंट में, है ना, और इन्वेस्टमेंट असेट में आएगा, बिल्डिंग असेट में आएगा, इनकम रिसीव्ड इनकम में आ जाएगा, रिवेन्यू में, है ना। रिवेन्यू बोलो या इनकम बोलो। एक बार जल्दी क्वेश्चन सैलरी नंबर, हाँ एक बार जल्दी इसे पढ़ लो। बैंक ओवरड्राफ्ट बताना किस में आएगा? लायबिलिटी। हाँ लाइबिलिटी में, ठीक है, वो लाइबिलिटी बन जाता है। और अगर हमारा पैसा हो तो वो असेट रहता है। दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और 3 भी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना अभी, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू खुद ही कर लेना इस चैप्टर के, खत्म हो गया चैप्टर ये। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जल्दी रीड करो, फिर मैं और टॉपिक करा रहा हूं। जो पढ़ ले वो बताते जाओ, कौन कौन किस किसने पढ़ लिया। 2 पढ़ लिया, 3 रह रहा है। निशा पढ़ रही हो मैडम? यस सर पढ़ रही हूँ। ओके जी, आवाज तो तुम्हारी अभी आई है पहली बार। सर नहीं, कब से तो मैं बोल ही रही हूँ। अच्छा सर सेकंड भी हो गया, अब थर्ड रह रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। उस चैप्टर का कौन सा पढ़ना था? इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना था चैप्टर नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना एक बार। और एमसीक्यू तो होमवर्क है, तुम कर लेना अभी, ठीक है। रूल सारे पढ़ के पहले फिर कर लेना, ये घर पे कर लेना। हो गया? सर बिल्स पेबल। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल क्रेडिटर ही तो होते हैं, मैंने समझाया तो था। क्रेडिटर जब वो लिख के दे देते हैं तो उन्हें बिल्स पेबल बोल देते हैं, बिल्स पेबल बोल देते हैं। ऐसी डेटर जब डेटर से लिख के ले लेते हैं तो उसे बीआर बोल देते हैं। तो ये होते तो एक ही है, बस दोनों में क्या है, एक स्लिप का डिफरेंस है जो बन जाती है, दोनों में होते तो सेम ही है। पढ़ लिया सर। याद आ गया। चलो पेज नंबर आओ 7.5। अच्छा सुनो, पेज नंबर 7.5 मैं ये बता रहा हूं,
अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, अभी इस पे ध्यान दो, बुक में बाद में ढूंढ लेना। वाउचर्स ये होते हैं दो तरह के अकाउंटिंग वाउचर्स, एक होते हैं कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, देखो नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम भी है, इसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, और या फिर क्या बोलते हैं, कंबाइंड वाउचर भी बोलते हैं, कंबाइंड। ठीक है। अब कैश वाउचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर मतलब वाउचर का मतलब होता है एक स्लिप बना देते हैं, रिसीप्ट टाइप। एक कई बार तुमने देखा होगा बुक पर, कहीं कहीं बुक जैसे कोई कोई दुकान वाले स्लिप सी रखते हैं, स्लिप काट के देते हैं। कोई खर्चा होगा तो उसके लिए अलग स्लिप होगी, और जो इनकम होगी किसी से पैसा लोगे उसके लिए अलग स्लिप होगी, और स्टैम्प मार लेते हैं कि भाई इतने पैसा इससे आया है, जैसे बैंकों में होता है। ठीक है, और भी दुकानों पे भी यूज करते हैं। डेबिट वाउचर किस लिए होता है, पेमेंट करने के लिए, किसी को पेमेंट कर रहे हो, जैसे खर्चे की पेमेंट कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, या कोई और भी चीज, पैसा जाने के लिए, अगर किसी को पैसा देना है उसके लिए कौन सा वाउचर बनाओगे, डेबिट वाउचर। पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए लिख दूं, याद रहेगा, लिख दो सर। पेमेंट करने के लिए मतलब किसी को पैसा देने के लिए, एक तरह से, है ना, किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर है पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, कैसे लिखेंगे, लेने के लिए। अगर पैसा लेना है, जैसे पैसा किस चीज का पैसा आएगा, सेल करूंगा तो पैसा आएगा, फिक्स असेट्स बेची तो पैसा आएगा, किसी से कमीशन रिसीव्ड हुई या बैंक से पैसा निकाला, पैसा आ रहा है, तो कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर। और न पैसा आए न पैसा जाए तो इसमें कौन सा वाउचर होता है, नॉन कैश वाउचर। ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, है ना, उधार वाली ट्रांजेक्शन, ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मेरा एग्जांपल बताना, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो फिर मैं पूछता हूं तुम लोगों से। लिख लिया ये, कोई तो बोलो। हाँ। ठीक है, बाकी निशा तुम बताओ। हाँ सर, लिख लिया। चलो अब सुनो, मेरा एग्जांपल बताना कि कौन सा वाउचर बनेगा, ठीक है। मैंने गुड्स सेल किया, बताओ कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर। मैंने सैलरी पे की, कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर। परचेज की मैंने मशीन, फिक्स असेट्स परचेज की मैंने, कौन सा वाउचर, परचेज की मैंने, डेबिट वाउचर। भाई पैसा जा रहा है तो डेबिट वाउचर, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर, और न पैसा आए न पैसा जाए तो उसके लिए कौन सा वाउचर है, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर। चलो चलो आ जाओ, इनके नीचे ना, इसी के नीचे नीचे एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। मैं अभी बोलूंगा वो वाले एग्जांपल लिखना, जैसे डेबिट के नीचे डेबिट वाले, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट वाले, और नॉन कैश के नीचे अदर वाले, ठीक है। लिख लेना इसी के चार्ट के नीचे, ठीक है। जैसे आ जाओ पेज नंबर 7.5, पेज नंबर 7.5, इसी पेज पे आ जाओ। पुरानी बुक में और नई बुक में हो सकता है एक पीछे आगे पीछे हो, मे बी, वो तुम देख लेना एक बार। आगे पेज नंबर 7.5 पे आगे। यस चलो सर। तो इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर नहीं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर नीचे है, इस पे टिक कर लेना कि ये तुम्हें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर देखो कितने तरह के होते हैं, कैश वाउचर एंड
नॉन कैश वाउचर, या इनका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर वाउचर। नंबर फर्स्ट है कैश वाउचर। इसमें लिखा है कैश वाउचर रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। मतलब या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा, तो कौन सा वाउचर होता है, कैश वाउचर। और इंक्लूड द रिसीप्ट एंड पेमेंट थ्रू द चेक, चेक से पैसा आ रहा है जा रहा तब भी इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है। आगे लिखा हुआ क्रेडिट वाउचर। देखो क्रेडिट वाउचर किस लिए होता है, पैसा आने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड, अंडरलाइन करो, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, बॉक्स बना लेना, व्हेन कैश इज रिसीव्ड पे बॉक्स बना लो। बना लिया, हाँ ठीक है जी। आगे लिखा है कैश में बी रिसीव्ड अगेंस्ट, ये वाले एग्जांपल इसके नीचे लिख लो, क्रेडिट वाउचर के नीचे डैश लगा लगा के लिख लेना। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसीव फ्रॉम डेटर और विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये वाले एग्जांपल इसी के नीचे लिख लो, क्रेडिट वाउचर के नीचे एग्जांपल लिख लेना ऐसे डैश लगा लगा के, ठीक है। निशा समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, लिखो जल्दी। फिर ये बुक की थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये चार्ट पढ़ लोगे तो काफी रहेगा, ठीक है। लिख लिया? हाँ चलो आगे आ जाओ। डेबिट वाउचर, देखो आगे लिखा हुआ है डेबिट वाउचर, नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड, अंडरलाइन करना, मतलब बॉक्स बनाओ, व्हेन पेमेंट इज मेड, जब पेमेंट हम करते हैं किसी को, तो तब कौन सा वाउचर बनता है, डेबिट वाउचर। और इसके एग्जांपल भी एज इट इज नोट कर लो इसके नीचे। जल्दी करो, ये क्लास 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा मैं दोबारा भेज रहा हूँ लिंक, तो उसे दोबारा भी ज्वाइन करना, ठीक है अभी। और सेम हो गया। ऐसी नॉन कैश वाउचर में देखो, अंडरलाइन करना, बॉक्स बनाना, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, इसको बॉक्स बना के और इसके भी एग्जांपल नोट कर लेना, नीचे एक आध लिखा होगा तो, जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, ये सब चीजें। इसे इतना करो, मैं दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। निशा समझ में आया? श्रुति, यस सर, खुशी, यस सर, खुशी, खुशी भी तो है। यस सर। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो क्लास, ठीक है।